हेलो गाइस, नमस्कार सभी को जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं। ठीक, वीडियो में टॉपिक स्टार्ट करने से पहले टॉपिक आपका है आपका ओपेरॉन मॉडल। ठीक, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक जनरल रिक्वेस्ट जो कि सारे यूट्यूबर्स या यूट्यूब पे वर्क करने वाले करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स बढ़ाइए। ठीक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड कमेंट करें। कमेंट में अगर आपको पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी समझ में आता है आप कर सकते हैं। नेगेटिव कमेंट, पॉजिटिव कमेंट करेंगे तो हमारा प्रोत्साहन होता है, और नेगेटिव कमेंट करेंगे तो हमें अपनी कमियों खामियां मालूम होंगी और उनको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो हम पहले टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं टाइम को वेस्ट न करते हुए कि रेगुलेशन ऑफ बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेशन। ठीक, जिसको हम जनरली ओपेरॉन मॉडल में पढ़ते हैं। ओपेरॉन मॉडल के द्वारा यही चीज डिस्क्राइब की जाती है। तो सबसे पहले हम इस शब्द का मतलब ही समझ लें। ठीक, जीन एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि जीन किस प्रोटीन सिंथेसिस को रेगुलेट कर रही है। तो जीन क्या हो गया? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का एक टुकड़ा हो गया, उससे क्या बनेगा? एमआरएनए, और एमआरएनए क्या रेगुलेट करेगा? प्रोटीन कौन सी बनेगी। फिर आता है रेगुलेशन। ठीक, कि इस प्रक्रिया को रेगुलेट करना। तो कोई भी बैक्टीरियल सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, जो भी सेल्स होती हैं उनमें क्या होता है, हमेशा प्रोटीन बना करती हैं। ठीक, अब उन प्रोटीन्स में से कुछ प्रोटीन की तो हमेशा जरूरत होती है और कुछ प्रोटीन की हमेशा जरूरत नहीं होती है। यानी कुछ जीन्स ऐसी होती हैं, सम जीन्स ऐसी होती हैं जो जनरल फंक्शन को रेगुलेट करती हैं, जनरल फंक्शन को रेगुलेट करती हैं, और ये हमेशा ऑल टाइम वर्क किया करती हैं। ठीक, ऑल टाइम वर्क किया करती हैं, और इन जीन्स को हाउस कीपिंग जीन कहा जाएगा। हाँ, एक चीज रह गई थी, जैसे कि आप लोग सोचोगे नोट्स मैंने सही से लिखा नहीं है, तो वीडियो के लास्ट में आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा। ठीक, वीडियो के लास्ट में आपको पूरा नोट्स अवेलेबल होएगा, तो वीडियो आप पूरा देखिएगा। ठीक, तो हमने क्या बताया, कुछ जीन जो होती हैं जो जनरल फंक्शन को रेगुलेट करती हैं, वो हमेशा काम किया करती हैं, जिनको हाउस कीपिंग जीन कहते हैं। जब इनको हमेशा काम करना है मीन्स इनके रेगुलेशन की हमें कोई जरूरत नहीं है, यानी सेल को इनको रेगुलेट करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो अदर जीन्स होती हैं, इनको छोड़ के अदर जीन्स होती हैं, वो क्या करती हैं, किसी स्पेसिफिक प्रोटीन सिंथेसिस को रेगुलेट करती हैं, प्रोटीन के सिंथेसिस को रेगुलेट करती हैं। मीन्स क्या हुआ, अगर जरूरत है तो सिंथेसिस होनी चाहिए, जरूरत है तो सिंथेसिस होएगी, और जरूरत नहीं है तो सिंथेसिस नहीं होगी। मीन्स अगर जरूरत है तो जीन को वर्क करना है, मीन्स जीन ऑन है, और जरूरत नहीं है तो जीन ऑफ होती है। कारण क्या है, अगर जरूरत नहीं है तब भी अगर सिंथेसिस हो रही है, मीन्स जीन को फालतू में काम करना पड़ रहा है। ठीक, जैसे कि अगर हमें कोई जरूरत है तब तो हम वो काम करते हैं। ठीक, खेत में गुड़ाई करना है तब तो हम खेत में गुड़ाई कर रहे हैं, फसल बोना है तब तो हम गुड़ाई कर रहे हैं। अगर हमें फसल नहीं बोना है तब भी हम कुदाल लेके खेत में नहीं जाते, चलो फालतू में गोड़ा जाए। तो सेम चीज वही है। ठीक है, घर में लेडीजों को डेली खाना बनाना है तो यहाँ पे कोई रेगुलेशन की जरूरत नहीं है।
लेकिन हमको खेत में काम करना है, तो जब फसल बोना होएगा तब तो हम काम करेंगे। अगर हमें फसल नहीं बोना है तो हम काम नहीं करते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया कि हमें रेगुलेशन होनी जरूरत है या नहीं है। फिर हमने क्या बताया कि रेगुलेशन की जरूरत पड़ेगी। तो रेगुलेशन के लिए जीन को रेगुलेशन जो होता है वो दो प्रकार की प्रोटीन के द्वारा होता है। दो प्रकार की रेगुलेटरी प्रोटीन्स के द्वारा होता है, जिनको एक्टिवेटर और रिप्रेसर कहते हैं। एक्टिवेटर प्रोटीन क्या करेंगी, ये जीन की एक्टिविटी को बढ़ा देती है, और रिप्रेसर प्रोटीन क्या करती हैं कि जीन की एक्टिविटी को बंद कर देती है, यानी स्टॉप कर देती है। सिंपल सा है। तो आपके दिमाग में रेगुलेटरी प्रोटीन यानी जो एक्टिवेटर और रिप्रेसर है वो क्या करेंगी, जब इनको काम करना होता है तो एक्टिवेटर प्रोटीन जो होती है वो प्रोमोटर से, यानी जो डीएनए का रीजन है, प्रोमोटर से थोड़ा सा पहले सिस पोजीशन पे बाइंड होएंगी और जीन की एक्टिविटी को बढ़ा देंगी। मींस प्रोटीन सिंथेसिस की मात्रा बढ़ जाएगी। और रिप्रेसर क्या करेंगी कि प्रोटीन बाइंड होएंगी और इनके कारण क्या होगा, जो जीन ट्रांसक्रिप्शन है उसकी प्रक्रिया स्लो हो जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार के रेगुलेशन को डिस्क्राइब किसने किया है, सबसे पहले बैक्टीरिया में प्रोटीन या जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन को ओपेरॉन मॉडल के द्वारा डिस्क्राइब किया गया है। और ये ओपेरॉन मॉडल यानी ये जो रेगुलेशन हो रहा है ये ओपेरॉन मॉडल के द्वारा डिस्क्राइब किया किसने, आप जानते हैं, जैकब एंड मोनेड। इन्होंने 1961 में बैक्टीरियल जीन ट्रांसक्रिप्शन के लिए रेगुलेशन के लिए एक मॉडल प्रपोज किया जिसको ओपेरॉन मॉडल कहा जाता है। तो इनके अनुसार ओपेरॉन क्या है, ओपेरॉन क्या है, इट इज अ यूनिट ऑफ बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन, यानी बैक्टीरिया में जीन एक्सप्रेशन और रेगुलेशन की यूनिट को, जीन एक्सप्रेशन और रेगुलेशन की यूनिट को ओपेरॉन कहा जाता है। ठीक, और कोई भी ओपेरॉन है एंड ओपेरॉन कंसिस्ट promoter, operator, and structural genes. Means one operon consists promoter, operator, ठीक, और स्ट्रक्चरल जीन्स इनमें पाई जाती है। ठीक, अब दिमाग में आएगा ये क्या है। ठीक, जैसे कि हमने बताया प्रोमोटर, प्रोमोटर रीजन से क्या होता है, जीन ट्रांसक्रिप्शन के दौरान आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड होता है। तो फिगर में आप देखें यहां से यहां तक प्रोमोटर है। ऑपरेटर वो रीजन होता है जिससे रिप्रेसर प्रोटीन्स बाइंड होती है, ये बीच में है। स्ट्रक्चरल जीन वो रीजन होता है जो कि प्रोटीन के लिए एमआरएनए को कोड करता है और उस इंफॉर्मेशन के अनुसार प्रोटीन का बनना होता है। ठीक, तो वन ओपेरॉन कंसिस्ट प्रोमोटर, ऑपरेटर एंड स्ट्रक्चरल जीन्स। अब वर्किंग कैसे होती है, अगर आपके एग्जाम में आता है
तो आप इसके आगे सीधे लैब ओपेरॉन डिस्क्राइब करेंगे, वो चीजें भी आगे हम बता देंगे। तो अब हम ये चीजें मिटा सकते हैं। ये आपकी हो गई स्ट्रक्चरल जीन, ये हमारा हो गया ऑपरेटर, और ये प्रोमोटर, ये ये एक्टिवेटर बाइंडिंग साइट। तो पहली कंडीशन हमने आपको जो बनाई है कि केवल आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड है, केवल आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जो ट्रांसक्रिप्शन होएगा वो हमारा क्या होगा, बेसल लेवल ट्रांसक्रिप्शन होगा। बेसल लेवल का मतलब एक मीडियम, ना बहुत कम और ना बहुत ज्यादा, कि बेसल एक निश्चित लेवल में ट्रांसक्रिप्शन, निश्चित दर से ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। ये आपका क्या है, आरएनए पी, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब अगर हमने बताया था दो प्रकार की रेगुलेटरी प्रोटीन है, एक्टिवेटर और रिप्रेसर प्रोटीन्स, एक्टिवेटर प्रोटीन और रिप्रेसर प्रोटीन्स। एक्टिवेटर प्रोटीन्स जो होती हैं ये हमेशा प्रोमोटर से सिस, जो आपका ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन पॉइंट आपका ये हो गया, तो इधर को हम अगर काउंट करें तो ट्रांस होता है, इधर को काउंट करें तो सिस पोजीशन बोला जाता है। तो सिस पोजीशन पे यानी प्रोमोटर से सिस पोजीशन पे प्रेजेंट होती हैं। और यहाँ पर क्या होगा, ये आप मान लीजिए हमारी एक्टिवेटर प्रोटीन है। तो जब एक्टिवेटर प्रोटीन बाइंड हो जाएगी तो जो बेसल लेवल ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था ये क्या हो जाएगा, एबव बेसल लेवल ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। और यहीं पे अगर रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड हो जाए, तो हमेशा ध्यान रखें रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर रीजन से बाइंड होती है। तो जब रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर रीजन से बाइंड हो जाएगी तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो प्रोमोटर से बाइंड नहीं हो पाएगा। और जब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रोमोटर से बाइंड नहीं हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएगा, यानी कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। तो एक तो जनरल हुआ। तो लैक ओपेरॉन, जैसे कि आपको पता था ओपेरॉन मॉडल, फिर आगे क्या है लैक ओपेरॉन इन इकोलाई, जो कि आपके एग्जाम में आता है। तो आप बताएंगे कि लैक ओपेरॉन जो मॉडल है जैकब मोनेट ने सबसे पहले रिपोर्ट किया है इकोलाई में, जिसमें आपने बताया था प्रोमोटर, ऑपरेटर और ये स्ट्रक्चरल जीन्स है। ठीक, तो बैक्टीरिया जो होता है वो लैक्टोज को, बैक्टीरिया जो है वो लैक्टोज को ब्रेक करने के बाद, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक करने के बाद में उसको एज अ कार्बन सोर्स एंड एनर्जी सोर्स के रूप में यूज करता है।
कि बैक्टीरिया लैक्टोज को क्या करेगा, एंजाइम की उपस्थिति में पहले ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ेगा, फिर उसको एज अ कार्बन सोर्स और एनर्जी सोर्स के रूप में यूटिलाइज करता है। ठीक, और ये मेटाबॉलिज्म जो होता है जिस ओपेरॉन के द्वारा रेगुलेट होता है, उस ओपेरॉन को लैक ओपेरॉन कहा जाता है। लैक ओपेरॉन में आप देखें प्रोमोटर रीजन होता है जिससे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड होगा, ऑपरेटर रीजन होता है जिससे लैक रिप्रेसर बाइंड होता है। कारण क्या है, ये एक रिप्रेसेबल सिस्टम है। ऑपरेटर रीजन से लैक रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड होंगी और 3 स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट होती हैं, यानी स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं वो 3 होती हैं जो कि डिफरेंट प्रोटीन्स को कोड करती हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स को कोड करेंगी और वो प्रोटीन एज ए एंजाइम काम करेंगे। जैसे कि 3 है लैक जेड। लैक जेड जो होती है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को कोड करती है और ये एंजाइम क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जो होता है ये लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है और इसके अलावा कुछ मात्रा में लैक्टोज को एलो लैक्टोज में भी कन्वर्ट करता है, कुछ मात्रा में एलो लैक्टोज में भी कन्वर्ट करता है। लैक वाई ये परमीएज एंजाइम को कोड करती है। परमीएज एंजाइम जो होता है ये लैक्टोज को सेल के अंदर प्रवेश करने में हेल्प करता है, यानी बैक्टीरियल की जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी परमिएबिलिटी लैक्टोज के लिए बढ़ा देता है। लैक ए जो स्ट्रक्चरल जीन है ये ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम को कोड करती है और ये ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम जो है ये डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है कि मेटाबॉलिज्म के दौरान एस्टल कोएंजाइम ए से एस्टल को हटा के डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। तो लैक ओपेरॉन में क्या हो गया, प्रोमोटर, ऑपरेटर, 3 आपकी स्ट्रक्चरल जीन है और ये पॉलीसिस्ट्रोनिक कंडीशन है क्योंकि 3 जीन को रेगुलेट करने के लिए एक सिंगल सिस्टम प्रेजेंट है। तो जब एक से अधिक जीन को रेगुलेट करने के लिए एक सिस्टम पाया जाए तो वो पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है। अगर एक सिंगल जीन के लिए सिंगल ओपेरॉन है तो उस कंडीशन को मोनोसिस्ट्रोनिक कहा जाता है और प्रोकैरियोट्स में ज्यादातर कंडीशन पॉलीसिस्ट्रोनिक होती है। कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक। देन वर्किंग में देखें जब लैक ओपेरॉन कैसे काम करता है, ठीक। जब वर्किंग लैक ओपेरॉन कैसे काम करता है, तो जब लैक्टोज नहीं होगा, व्हेन लैक्टोज इज absent इन सराउंडिंग मीडियम, जहाँ पे बैक्टीरिया है वहाँ पे सराउंडिंग मीडियम में लैक्टोज नहीं है। जब सराउंडिंग मीडियम में लैक्टोज नहीं होगा तो सेल के अंदर भी लैक्टोज नहीं बनेगा, नहीं प्रवेश करेगा और जब सेल के अंदर लैक्टोज प्रवेश नहीं करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो लैक रेगुलेटरी जीन है लैक आई, इसमें ट्रांसक्रिप्शन होगा और लैक रिप्रेसर प्रोड्यूस होगा और ये लैक रिप्लेसर जो होगा ये ऑपरेटर रीजन से बाइंड हो जाएगा। जब लैक रिप्लेसर ऑपरेटर रीजन से बाइंड हो जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आगे नहीं बढ़ पाएगा। जैसे कि कोई चीज हम आगे बढ़ा रहे हैं और आगे कोई पत्थर रख दिया जाए तो वो उस पत्थर को क्रॉस नहीं कर पाता है, ठीक। और इस कंडीशन में जो ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा होगा वो बिलो बेसल लेवल, यानी बेसल लेवल के नीचे पहुंच जाएगा। तो ये कब होगा, जब लैक्टोज एब्सेंट होगा। तो उस कंडीशन में लैक्टोज एब्सेंट होगा तो लैक रिप्रेसर ऑपरेटर रीजन से बाइंड होगा, आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ेगा और जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। लेकिन जब लैक्टोज प्रेजेंट होएगा
जब लैक्टोज प्रेजेंट होएगा। जब लैक्टोज प्रेजेंट होएगा तब क्या होगा? लैक्टोज जब प्रेजेंट होगा तो सेल के अंदर कुछ मात्रा में लैक्टोज डिफ्यूज होगा और वो लैक्टोज जो होएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा एलो लैक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। और एलो लैक्टोज जो होगा वो लैक रिप्रेसर से बाइंड हो जाएगा। एलो लैक्टोज जो होगा वो लैक रिप्रेसर से बाइंड हो जाएगा। जैसे मान लें ये एलो लैक्टोज है और ये आके लैक रिप्रेसर से बाइंड हो जाएगा। और जब एलो लैक्टोज लैक रिप्रेसर से बाइंड हो जाएगा तो अब ये लैक रिप्रेसर ऑपरेटर रीजन से बाइंड नहीं हो पाएगा और जब ऑपरेटर रीजन से बाइंड नहीं हो पाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज अपना काम करेगा और बेसल लेवल ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाएगा। मीन्स एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से एंजाइम बनेंगे और लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाएगा। और ये एक इंड्यूसिबल ऑपेरॉन सिस्टम है, इंड्यूसिबल सिस्टम है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि ट्रांसक्रिप्शन कब शुरू हुआ? जब एलो लैक्टोज यानी जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो लैक्टोज क्या कर रहा है? इंड्यूस कर रहा है। अगर लैक्टोज नहीं होता तो ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता ही नहीं। तो लैक्टोज क्या करेगा? इंड्यूसर की तरह काम करेगा, जिसके कारण क्या होगा? इनमें ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाएगा। तो ये तो हुआ लैक ओपेरॉन। तो ओपेरॉन मॉडल में दो ओपेरॉन डिस्क्राइब किए जाते हैं, एक होता है लैक ओपेरॉन और एक होता है ट्रिप ओपेरॉन। तो अगला आपका है ट्रिप ओपेरॉन। तो आप लोगों कि ओपेरॉन जो थे दो प्रकार के डिस्क्राइब होते हैं, लैक ओपेरॉन एंड ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, या शॉर्ट में कहते हैं ट्रिप ओपेरॉन। ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन जो है ये एक निगेटिवली कंट्रोल्ड, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन जो है निगेटिवली कंट्रोल्ड रिप्रेसिबल सिस्टम है जो कि सेल के अंदर ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड की सिंथेसिस को रेगुलेट करता है। हमने बताया रिप्रेसिबल सिस्टम है। जैसे कि आप ये सोचें कि सेल के अंदर अगर यानी बैक्टीरियल सेल के अंदर अगर ट्रिप्टोफैन पर्याप्त मात्रा में है तो उसकी सिंथेसिस की कोई जरूरत नहीं है। मीन्स क्या हुआ कि ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस में जो एंजाइम यूटिलाइज होंगे उन एंजाइम के बनने की कोई जरूरत नहीं है। मीन्स अभी जीन को काम करने की यानी जीन एक्सप्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब ट्रिप्टोफैन की सेल के अंदर कमी होगी तो सिंथेसिस की जरूरत होगी, ठीक। तो जो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन है ये एक रिप्रेसिबल ओपेरॉन है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ट्रिप्टोफैन खुद की सिंथेसिस को रेगुलेट कर रहा है। और इस ओपेरॉन में आप देखें पहली चीज कंसिस्ट क्या है? प्रोमोटर, ऑपरेटर और, ठीक, प्रोमोटर रीजन साइट, ऑपरेटर साइट, ट्रिप एल जो होता है ये एटीन्यूएटर को सिंथेसिस को रेगुलेट करता है। ट्रिप एल जो होगा ये लीडर स्ट्रैंड, लीडर पेप्टाइड की सिंथेसिस को रेगुलेट करता है। फिर आपकी 5 स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होती हैं, ई डी, ट्रिप डी, ट्रिप सी, ट्रिप बी और ट्रिप ए। ये स्ट्रक्चरल जीन्स एक पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए का निर्माण करेंगी जो कि उन एंजाइम की सिंथेसिस को रेगुलेट करता है जो कि ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड के सिंथेसिस में भाग लेते हैं।
ठीक। तो अब ये ओपेरॉन कैसे काम करता है, ठीक। सपोज दैट कि सेल के अंदर ट्रिप्टोफैन नहीं है, ठीक। सेल के अंदर जो होगा ट्रिप्टोफैन एब्सेंट है, यानी इन द एब्सेंस, पहली कंडीशन है एब्सेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन, ठीक, एब्सेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन। अब इस कंडीशन में क्या होगा, ट्रिप आर क्या है, ये रेगुलेटरी जीन है, ठीक, जो कि एक रिप्रेसर प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगी, जिसको एपो रिप्रेसर कहा जाता है। एपो रिप्रेसर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो रिप्रेसर सिंथेसाइज होएगा ये खुद इनएक्टिव होता है, ये इनएक्टिव होता है, मींस ये ऑपरेटर रीजन से बाइंड नहीं होगा, और जब ऑपरेटर रीजन से बाइंड नहीं होगा तो आरएनए पॉलीमरेज अपना काम करेगा, और जब आरएनए पॉलीमरेज अपना काम करेगा तब स्ट्रक्चरल जीन में बेसल लेवल ट्रांसक्रिप्शन होगा, जिसके रिजल्ट में क्या होगा, सेल के अंदर ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड की सिंथेसिस होगी। मीन्स सेल के अगर अंदर ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड नहीं है तो उस कंडीशन में जो एपो रिप्रेसर है, जो रिप्रेसर प्रोटीन है, ये इनएक्टिव होएगी, जिसको एपो रिप्रेसर कहते हैं, और ये ऑपरेटर रीजन से बाइंड नहीं होगी, स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा और ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड की सिंथेसिस होएगी, ठीक। लेकिन अगर अगली कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन, ठीक। अब जब ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस होएगी तो सेल के अंदर ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड की मात्रा बढ़ेगी, सेल के अंदर ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड की मात्रा बढ़ेगी, और ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड ये जो है ये को रिप्रेसर की तरह काम करता है, को रिप्रेसर की तरह काम करेगा, और ये मान लीजिए ट्रिप्टोफैन है, और ये जा करके एपो रिप्रेसर से बाइंड हो जाएगा। जब को रिप्रेसर और एपो रिप्रेसर बाइंड होएंगे तो बन जाएगा होलो रिप्रेसर, और ये होलो रिप्रेसर ऑपरेटर रीजन से बाइंड होएगा, और जब होलो रिप्रेसर ऑपरेटर रीजन से बाइंड हो जाएगा तो यहाँ पर डीएनए में कन्फर्मेशनल चेंज होंगे, जिसके कारण अब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड नहीं होगा, और जब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड नहीं होगा तो ट्रांसक्रिप्शन जो था वो स्टॉप हो जाएगा। मींस इस कंडीशन में ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएगा और अमीनो एसिड की सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी, ठीक। तो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन डिस्क्राइब क्या करता है
कि ट्रिप्टोफैन खुद की सिंथेसिस को रेगुलेट कर रहा है कि अगर ट्रिप्टोफैन सेल के अंदर प्रेजेंट है तो ये इस ऑपेरॉन के द्वारा जीन ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया को स्टॉप कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये टॉपिक जो आपका ये वीडियो है ये आपका ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट, दोनों ऑपेरॉन, ट्रिप ऑपेरॉन और लैक ऑपेरॉन दोनों को कवर कर रहा है। ठीक, तो इसके साथ में लास्ट में अभी पीछे की तरफ आप, ठीक, ओके, थैंक यू।